प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय में धातु और अधातु के भाग 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। कल 5 में हम धातु कर्म की विभिन्न विधियां क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाती है उसको शॉर्ट में कुछ बताया था, उसी में आज आगे उसको पढ़ाऊँगा कि धातु को जो है खनिज लवण कहा जाता है, जो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, उसको खनिज लवण कहा जाता है। उसके साथ तमाम अशुद्धियाँ मिली होती, कंकड़ बालू पत्थर चाहे और भी मेटल की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जो उसके साथ कंकड़ मिट्टी पत्थर इसके साथ जो मिली उसको गैंग आधात्री या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे आधात्री अथवा मैट्रिक्स की। गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, इसको गैंग भी कहा जाएगा, आधात्री भी कहा जाएगा, मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। खनिज में प्रायः पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू या चूने का पत्थर आदि अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन अपद्रव्यों को जो अशुद्धियों के रूप में अयस्क में होते हैं आधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन्हीं अशुद्धियों को दूर करना, हटाना धातु से धातु कर्म कहा जाता है। तो धातु को से अशुद्धियों को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी शुद्ध धातु का हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी धातुएं डेली लाइफ में यूज होती हैं इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, अब नहीं होगा तो इसके बारे में मैं आगे इसके बताऊंगा भी किस धातु का कहाँ यूज होता है। तो मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, धातु कर्म क्या होता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों को किया जाता है। अयस्कों से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रायः निम्नलिखित पद प्रयुक्त होते हैं। यानी अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए रासायनिक भौतिक जो भी कुछ प्रक्रम किया जाता है उसको धातु कर्म कहा जाता है। कौन कौन से पद अपनाए जाते हैं? सबसे पहला काम होता है अयस्क का पीसना। सबसे पहले अयस्क जो होता है उसको ग्राइंडर होता है, उससे बढ़िया से पीस लेते हैं, पीस लेंगे और इसके बाद उसको किस तरह के शुद्धि मिली है उसको दूर करेंगे। पहले पानी से उसको धुला जाता है, तो धूल के कण हल्का होते हैं तो छन जाएंगे और धातु जो होती है हैवी होती है तो उसमें वहीं रह जाएगी। अयस्क का पीसना, क्रूसिंग ऑफ ओर। खानों से प्रायः अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले हथौड़ों से पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर दलित्र में क्रूसर होता है जिसको पीसा जाता है, दलित्र अथवा स्टाम्प मिल द्वारा कूट पीस कर उसका पाउडर बना लिया जाता है। अब उसको बिल्कुल पाउडर के रूप में पीस लेंगे बढ़िया से। फिर अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। सांद्रण का मतलब उसको कई तरीके से किया जाता है। कुछ चुंबकीय पृथक्करण होता है कि जैसे आयरन वाला ओर होता है, उसमें धूल वाला पार्ट, आयरन वाला पार्ट जो होता है व्हील से चिपक जाता है, धूल वाला कण बाहर हो जाता है। अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क को आधात्री से पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी अयस्क से अशुद्धियों को दूर जो करते हैं उसी को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। सांद्रण की कई विधियां प्रयुक्त होती हैं जो अयस्क की और उसमें उपस्थित आधात्री की प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। सांद्रण की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहला गुरुत्वीय पृथक्करण होता है। गुरुत्वीय पृथक्करण का मतलब ढाल टाइप का बना लिया जाता है। इस तरह से हम लोग इसमें ढाल टाइप का बना लेते हैं। ये ढाल टाइप का इस तरह से बना लिया जाता है, ये इस तरह से ढाल टाइप का बना लेंगे। फिर बीच बीच में ग्रुप्स बना लिए हैं, गड्ढे टाइप का बना दिया जाता है, बीच बीच में गड्ढे टाइप का बना लिया जाता है। इसके अंदर पीसे हुए अयस्क को रख दिया जाता है। इसके अंदर पीसे हुए अयस्क को रख करके और ऊपर से पानी गिराएंगे। जब पानी गिराएंगे तो इसमें जो मिट्टी चाहे बालू कंकड़ पत्थर ये सब मिला रहेगा, मिट्टी उट्टी जो होती है वो सब बह जाएगा और धातु वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर रह जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण होता है। इसके बाद
फेन प्लावन विधि जो होता है यूज की जाती है। फेन प्लावन का मतलब झाग बनाना क्लोराइड और सल्फाइड जो और होते हैं उसमें यूज किया, तो उसको भी पीस इसी तरह धातु के इसको पीस लिया जाता है। और इसके बाद एक टैंक होता है, टैंक में पानी भर कर उसको चीड़ का तेल डालते हैं, चीड़ का तेल डाल देते, चीड़ का तेल ऊपर ही तैरता रहेगा। इसके बाद जो होता है उसमें पीसे हुए अयस को रख दिया जाता है, यानी चीड़ का तेल यहाँ पानी भर दिया, यहाँ पर ऊपर चीड़ का तेल हल्का होता है इसलिए ऊपर ही रह जाएगा। पीसे हुए ओर को यहाँ पर डाल दिया जाता है, पीसे हुए ओर को यहाँ पर रख देंगे तो पिसा हुआ ओर की चीड़ के तेल पर ही इस तरह से तैरता रह जाएगा। और सुधियाँ जो होते हैं पानी में हैवी होकर भारी होकर के नीचे आकर सेटल हो जाती हैं सुधियाँ, और अयस्क जो होता है ऊपर रह जाता है जिसको हम लोग अलग कर लेते हैं। और तीसरी जो विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण होता है। चुंबकीय पृथक्करण आयरन वाले ओर को किया जाता है, 2 व्हील्स यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर ये रिबन होता है जो चलता रहता है, एक वाले पर जो होता है यहाँ पर आप पीसे हुए ओर को डालने के लिए बना लिए, तो पीसा ओर यहाँ पर डालेंगे तो ये इस तरह से घूमने लगेगा। जब व्हील चलने लगेगी तो आयरन का जो पार्ट होता है वो व्हील पर चिपक करके नज़दीक यहाँ पर नीचे गिरेगा, और सुधियाँ होती धूल के रूप में यहाँ पर बाहर चली जाती हैं, दूर जाकर गिर जाती हैं यहाँ पर, और जो मेटल होता है यहाँ पर गिरता है। ये 3 विधियाँ जो होती हैं यह सांद्रण में प्रयुक्त किया जाती हैं, और इस तरह से हम लोग अशुद्धियों के रूप में धूल कंकड़ पत्थर जो मिला होता है इसको अलग कर लेते हैं। और इसके बाद तो अभी और भी प्रोसेस होती है, अपचयन किया जाता है, उसका स्मेल्टिंग किया जाता है, और लास्ट में परिष्करण वाला किया जाता है। तब तक इतना पढ़िए, फिर आगे जो है हम फिर से पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।